गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बालकनी में जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे ये सारी चीज़ें को बोले, करे क्या। तो वहाँ पे उसका ना सर घूम रहा था, उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे वांगजी देख रहा था कि विंग विंग इन सारी चीज़ों को मानना नहीं चाहता। वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वो समझ पा रहा था कि विंग की हालत कैसी है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है विंग और वांगजी मिले कैसे थे। विंग और वांगजी एक दूसरे को मतलब जानते थे। वो एक होता है ना कि एक बॉन्ड शेयर करना या फैमिली फ्रेंड्स थे, नहीं, वो सिर्फ सर्कल्स में थे और जानते थे एक दूसरे को। वो एक बार एक पार्टी में मिले थे। उसके मदर फादर को विंग को लेके जाना पड़ा था। उन्हें उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए उन्हें लेके जाना पड़ा। तो उस वक्त विंग और वांगजी ने एक दूसरे को देखा था और विंग और वांगजी एक दूसरे के लिए मतलब अजीब सा ही फील करते थे। जब भी वो भी उनका इनकाउंटर होता था या फिर मिलना होता था, विंग बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में होता था, या फिर कोई उसे बुली कर रहा है, या फिर उसकी माँ उसे थप्पड़ मार रही है, या फिर कॉलेज में ही ले लो, विंग उनसे जूनियर था, वांगजी सीनियर होके ये सारी चीज़ें मतलब होता है ना कि वांगजी अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। क्योंकि जब वांगजी स्कूल में ही था तब से ही उसने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन की कर ली थी और वो अपने खुद की भी कंपनी स्टार्ट कर रहा था। तो ऑफ कोर्स सबको सबको वांगजी से सीखना था। वांगजी से ओमेगा से अट्रैक्ट होते थे, उनके साथ बात करना चाहते थे। तो वांगजी बहुत पॉपुलर था। वांगजी पॉपुलर होने के साथ उस वो अभी ऐसे भी जाना चाहता था कि उसे बुली करना बहुत पसंद है। तो वहाँ पे विंग जब पहली बार अपने कॉलेज गया था, उसके सर पे चोट ऑब्वियसली लगी हुई थी क्योंकि उसकी मदर ने उसे मारा था। तो वो ना उसका सर घूम रहा था, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। जब उसका पहला दिन था कॉलेज का, उससे पहले ही उसकी मदर के साथ उसका थोड़ा सा कहा-सुनी हो गया था। कहा-सुनी नहीं, भींग ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी मदर ने उसको मारा था और उसके ऊपर ब्लेम लगाया था कि वो बहुत अनग्रेटफुल है, वो क्यों पार्टीज़ में नहीं जाता। मैडम न्यूज़ चाहती थी कि विंग बाकी अल्फाज को रिझाए, उनके साथ बातें करे, उनके लिए मतलब उनके लिए वो होता है ना कि डील क्रैक करे। और विंग विंग बहुत इंट्रोवर्ट था, विंग किसी से बात नहीं कर पाता था। तो इसीलिए विंग को उसकी मदर ने मारा था क्योंकि एक डील उसकी वजह से ख़राब हो गई थी, क्योंकि विंग ने कुछ बोला ही नहीं था। ऐसा होता है ना कि एक बच्चा चंचल है, बातें करता है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। विंग साइलेंट रह के लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वो अपने क्लासरूम में जाता है क्योंकि उसे पता है कौन सी क्लास कहाँ पे है। वो आया है यहाँ पे उसकी शीजी के साथ, तो फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ पे होता है उसे पता है। तो वहाँ पे विंग ना अपने क्लास में एक बेंच पे बैठा हुआ था, अपने सर को नीचे करके। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ ऐसी मिजरेबल क्यों है। सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ उससे प्यार करती है। उसकी ग्रैंड माँ ने उससे बोला था कि ये सारी चीज़ें छोड़ के उसे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अपने पैरों पे खड़ा होके ही वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर सकता है। तो इसीलिए विंग ने अपनी ग्रैंड माँ की बात सुनी और वो इन सारी चीज़ों से मतलब लड़ रहा था। विंग अच्छे से जानता है कि वो ये सारी चीज़ें चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता, अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकता, अपने सिबलिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। वो चाह कर भी इन सारी चीज़ों को वो नहीं कह सकता कि हाँ वो उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है। विंग बैठ के यही सोच रहा था, तो अचानक से कोई ओमेगा आती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, हे यू, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो वहाँ पे विवेक ना थोड़ा सा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आया कि ये ओमेगा अचानक से आके उसका हाथ पकड़ के ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्या हुआ।
उसे समझ नहीं आ रहा। और ये सारी चीज़ें वो मतलब समझ के भी मतलब होता है ना कि अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पे विंग को वो ओमेगा घसीटते हुए लेके जाती है जहाँ पे फर्स्ट ईयर की रैगिंग हो रही थी। वांग जी पीछे बैठा हुआ था और सब लोग मतलब सीनियर्स जूनियर्स को रैक कर रहे थे, बोल रहे थे ये करने के लिए। तो वहाँ पे विंग खड़ा हुआ था। विंग के आते ही सब विंग की तरफ देखते हैं। ये ओमेगा कितना थिन है और कितना ज़्यादा प्रिटी। वो हाँ मतलब एक होता है ना कि गोलू मोलू सा नहीं है लेकिन दिखने में बहुत प्रिटी है। तो वहाँ पे शुयंग जाता है और विंग को बैडली टच करते हुए बोलता है यू प्रिटी ओमेगा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि शुयंग बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि एक प्ले बॉय टाइप का अल्फा था जिसे हर कोई ओमेगा सिर्फ यूज़ एंड थ्रो के लिए ही यूज़ करता था। वो कभी भी सीरियस नहीं होता था। कभी कभी तो वो अब मतलब जिन ओमेगास के साथ होता था उन्हें बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का भी टाइटल नहीं देता था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है उसे अजीब सा लगता है और बोलता है सॉरी मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए सीनियर। ऐसा बोलते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग की तरफ देख के वांग जी बोलता है हे यू कम हियर। तो सब लोग ना थोड़ा सा पॉज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लैन वांग जी को इस ओमेगा के ऊपर मतलब अचानक से इंटरेस्ट कैसे आ गया। तो वहाँ पे विंग ना आता है और वो वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले वांग जी को कि प्लीज़ लीव मी, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी से वो डील कैसे करे। तो वहाँ पे ना वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो वांग जी को पहचानता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के सामने जाके बोलता है जी, बोलता है जी। तो वहाँ पे बोलता है मेरा दोस्त तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्यों। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि मुझे मुझे नहीं करना, मैं नहीं चाहता किसी के साथ जुड़ना, मुझे किसी के साथ नहीं जुड़ना। मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये बोल रहे हैं और बुली करने के लिए बोल रहे हैं, ये कोई सीरियस नोट नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे। तो विंग ना अचानक से विंग वांग जी की आंखों में देखता है और देखते ही ना वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वांग जी ने बहुत दूर से विंग को बहुत बार नोटिस किया है, रिकग्नाइज किया है, लेकिन कभी भी वो फीलिंग नहीं आई मतलब अचानक से ये क्या हुआ। वांग जी भी विंग को बुली करने के लिए ही बोल रहा था। तो वांग जी विंग को अपने पास खींच के बोलता है विंग के लिप पे किस करके बोलता है 5 मिनट किस करने के बाद ब्रोक करके बोलता है ये मेरा ओमेगा है, आज से मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो सब लोग हंसने लगे थे कि ऑफ कोर्स लैन वांग जी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लैन वांग जी के मुंह पे मना करने का साहस इस कॉलेज में प्रोफेसर्स का भी नहीं है और इसने लैन वांग जी से पंगा ले लिया है तो ऑफ कोर्स इसे इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो विंग विंग अपने लिप को बोलता है मैं फर्स्ट किस। ऐसा बोलते ही उसकी आंखों से ना पानी निकल जाता है। सब लोग ये सुनते ही मतलब जस्ट विंग की तरफ देख रहे थे। विंग अपनी टेढ़ी आंखों से देख के बोलता है आपने ये अच्छा नहीं किया। ऐसा बोल के वो भाग के अपने क्लासरूम में चला जाता है और जाने के बाद अपने सर को बेंच पे रख कर रोने लगता है। रोते रोते वो सो गया था। तो क्लास स्टार्ट हो गई थी। क्लास स्टार्ट होने के बाद ना सारे मतलब टीचर सारे थे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो एक टीचर का नाम था सॉन्गलिन। सॉन्गलिन आता है और देखता है कि विंग को बुला रहा था अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो मतलब बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था कुछ भी। तो वो ना थोड़ा सा घबरा गया था, चीख के भी सॉन्गलिन ने बहुत बार विंग को बुलाया था। तो ना वहाँ पे विंग के पास जाते ही विंग का मतलब विंग को मतलब छूते ही सॉन्गलिन समझ गया था कि ये ओमेगा बेहोश हो चुका है। बेहोश हो चुका है मतलब
विंग पहले से ही वीक था और ये सारा ट्रॉमेटाइज होने के बाद उसे ना बहुत ही ज़्यादा एक शॉक लग गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था कि उसका फर्स्ट किस किसी ने ले लिया। तो इसीलिए ना उसे बहुत हर्ट हो रहा था, बहुत 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 ज़्यादा। वो ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए वो मतलब उस स्ट्रेस को और उसके बॉडी ले नहीं पाई, तो इसलिए वो बेहोश हो गया। बेहोश होते ही सॉन्गलन ने उसे पकड़ा और बोला कि इशड ये ओमेगा उसकी तबीयत ख़राब है तो फिर यहाँ पे क्यों आया है ये, इसे समझ नहीं आता क्या। तो ना वो विंग को पकड़ के लेके जाता है डॉर्मेटोरी में, जहाँ पे एक मेडिकल रूम था। मेडिकल रूम में लेके जाने के बाद डॉक्टर बोलता है ये बहुत वीक है, इसको बुखार आ गया है। तो इसको सर की चोट की वजह से और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये मतलब थोड़ा सा इसकी मतलब हालत ख़राब हो गई है। मैं सलाइन लगा देता हूँ तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वो तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें, गाइस मेरे दांत का दर्द अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, सॉरी डॉक्टर की तरफ दिखता है। उसे होश आ गया था। होश आने के बाद ना वो ना सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी क्या करे। उसे सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी लग रही थी, उसका सिर घूम रहा था। तो वहाँ पे सब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे विंग को ना मतलब होता है ना कि लंच टाइम में वांग जी ढूंढ रहा था। सब लोग देख रहे थे वांग जी विंग को ढूंढ रहा है। तो एक ओमेगा जो विंग के क्लास में था और विंग को जब वांग जी ने किस किया था और सारी चीज़ें की थी, वो ओमेगा आता है और बोलता है सीनियर। वो ओमेगा विंग क्या बोलता है मेडिकल रूम में है। तो वहाँ पे वांग जी ने राइस से देख के बोलता है कौन। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है जिसे आप ढूंढ रहे हो वो ओमेगा वो मेडिकल रूम में है, वो बेहोश हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे वांग जी टेंसली उस ओमेगा की तरफ देखता है, बोलता है ओके। ऐसा बोलते ही वांग जी तरह मतलब घूमता है, मेडिकल रूम में जाता है। मेडिकल रूम में जाने के बाद विंग वहाँ पे लेटा हुआ था, उसके यहाँ ड्रिप अभी भी ड्रिप लगी हुई थी, सलाइन अभी भी चल रहा था और विंग अपनी आंखों को बंद करके उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीज़ों को क्या डिज़र्व करता है, क्या उसे इतना हर्ट करना मतलब इतना आसान है। हर कोई उसे हर्ट करके चला जाता है, कोई भी उसकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। क्यों? हर कोई अपने बारे में सोच के क्यों रहता है? क्या उसे ये सारी चीज़ें बोलना या करना क्या है? हर बार सिर्फ लोग उसे तकलीफ़ देने के लिए क्यों आ जाता है? विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो वहाँ पे जो डॉक्टर था वो बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, जो भी सोच रहे हो स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना अपने आँखें बुखार खोल के बोलता है सर क्या मैं कॉलेज मतलब अपने क्लास में वापस जा सकता हूँ। तो वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है नहीं, तुम्हारा ड्रिप ख़त्म हो जाए फिर तुम जा सकते हो। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उसकी फैमिली को क्या इन्फॉर्म करे, तो विंग ने मतलब डिनाई कर दिया था नहीं, उसकी फैमिली को कोई कोई इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये सलाइन ख़त्म होने के बाद वो अपने आप ही चला जाएगा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसकी फैमिली अभी रिसेंटली नहीं है यहाँ पे, उसने झूठ बोला था। अगर उसकी फैमिली को बुलाएगा, उसकी मदर को या फिर उसके ब्रदर या फिर सिस्टर, जिस किसी को भी बुलाएगा, तो वो लोग सिर्फ विंग के ऊपर चिल्लाएंगे और उसे बर्डन समझेंगे। विंग किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और सलन ख़त्म होने का वेट कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग को वांग जी देख के वो ना उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्यों बुरा लग रहा है। उसे ये बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस ओमेगा के साथ कुछ होता है या नहीं होता है। ये सिर्फ एक डियर है जो मतलब उसकी फ्रेंड्स ने लगाई थी, जो वांग जी हार गया था।
तो इसीलिए व्यांग ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसे इस ओमेगा को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और इसे अभी अपने बेड पे लेना है, एक रात बितानी है और फिर अपने काम से काम रखना है। तो वहाँ पे विंग ना अपने आंखों के आंसू को पोंछ के बोलता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऊपर वाला है ना, सारी चीज़ें ठीक कर देगा। तो ना वहाँ पे विंग ऐसा बोल के वो ना थोड़ा सा आँखें बंद कर देता है। तो वांग जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वांग जी और उसके फ्रेंड्स शू यांग, सोंगलन, सोंगलन नहीं, शाओ शिनचैन, वेन चाओ, वेन जूलियो, वांग जिशन और क्या बोलते हैं चैंग, रैन, वो लोग मतलब एक ग्रुप थे जो कल रात को ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और सब लोग ट्रूथ एंड डेयर में वांग जी डेयर लेता है और वांग जी को शाओ शिन सॉरी वैन चाओ ने एक डेयर दिया था कल के जो जूनियर्स आएंगे उसमें से अगर सबसे खूबसूरत ओमेगा को तू पटाएगा, उसके साथ एक रात स्पेंड करेगा, उसे अपने प्यार में गिला के उससे डेच करेगा, ये तेरा डेयर है। तो वांग जी ने तुरंत मना कर दिया था कि नहीं, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो ही सारी चीज़ें नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा घटिया नहीं है, उसने मना कर दिया था। तो वहाँ पे वैन चाओ ने वांग जी को बोला था कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट, यू टेकन डेयर वांग जी। और लैन वांग जी अपने प्रॉमिस से घूम रहा है, क्या ये लेंस का रूल्स रेगुलेशंस क्या मायने नहीं रखता। तो वांग जी को बहुत पोक किया मतलब क्या बोलते हैं वैन चाओ ने, फिर वांग जी मान गया। तो वहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होके वांग जी अभी ये सारी चीज़ें सोच रहा था। विंग अभी ये सारी चीज़ें मतलब विंग की हालत को देख के ही ना उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने देखा है उसकी मदर विंग को कैसे हर्ट करती है। उसे ऐसे हर्ट करते हुए देख के उसे बहुत ही ज़्यादा ही बुरा लगता था, ये इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है उसकी मदर तो कभी ऐसा नहीं करती। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब उसका ड्रिप ख़त्म होता है तो वो उसका डॉक्टर बोलता है अभी तुम जा सकते हो और मैंने तुम्हें कुछ मेडिसिन दे दी है, उसे ले लेना। तो वहाँ पे विंग ने अपने सर हाँ में हिलाता है। तो डॉक्टर बोलता है पहले ही दिन तुम मतलब डर्मेटोलॉजी में आ गए थे, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया और विंग का जो बैंडेज है ना उसे फिर से मतलब क्लीन करके नया बैंडेज डॉक्टर ने लगा दिया था। तो वहाँ पे विंग अपने क्लासरूम में जाता है, उसने मतलब लंच नहीं किया था। तो ना वहाँ पे एक ओमेगा आता है जिसका नाम था शिन, वो आता है और आती है और बोलती है ये लो कुछ खा लो, मैं कैफेटेरिया गई थी, तुम्हारे लिए भी ला चुकी हूँ, मुझे पता है तुम जब वहाँ पे थे डॉर्मेटोरी में मेडिकल रूम में तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया लेकिन मुझे, तो बोलता है डोंट, प्लीज़ खा लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसीलिए एक इंसान होने के नाते तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा बोल के शिन वहाँ से खाना रख के वहाँ से चली जाती है। शिन के जाने के बाद विंग उस सैंडविच को लेता है, पानी लेता है, अपना पानी का बॉटल लेता है और वो खाता है क्योंकि ये एकदम इनटेक था, इसके ऊपर कोई भी मतलब रैप अप किया हुआ था, इसमें कुछ भी डालने का कोई चांस ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग उसको खोल के खाता है और पानी पीता है। उसने दवाई ली थी, दवाई लेने के बाद उसका सर ना फिर से घूम रहा था, उसे सोना चाहिए, उसका आराम करने का ज़रूरत है। लेकिन उसके लास्ट के 2 क्लास करके वो जब बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी वो वहीं पे खड़ा होता है और बोलता है हे माय ओमेगा लेट्स गो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं लंच पे भी तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम आए नहीं लंच करने के लिए कैफेटेरिया में। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो चल रहा था और बोल रहा था सीनियर मुझे पता है आप मुझे बुली करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, मत कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा बोल के विंग अपना चेहरा ना नीचे कर लेता है और बोलता है सीनियर अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी मेरी आँखों में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी आँखों में रिस्पेक्ट नहीं अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ मैं लिटिल ओमेगा,
मुझे तुम्हारी पहली नज़र का पहला प्यार हो गया है। तुम देखते ही मुझे प्यार पे मेरा दिल तुम पे आ गया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप एक कौन सी मूवी का डायलॉग बोल रहे हैं? सॉरी, मैं मूवीज़ नहीं देख पाता, सॉरी मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे ऐसा बोल के विंग अपना हाथ चुराता है और बोलता है, आई होप आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर देंगे। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई पे भी इसका कोई असर हो या फिर मेरी पढ़ाई पे इसका कोई असर हो। मैं पपी लाइफ में यकीन नहीं रखता। ऐसा बोल के विंग न जा रहा था, उसका सर बहुत घूम रहा था, तो न जाते जाते थोड़ा गिरने वाला था। तो वांगजू से पकड़ लेता है और बोलता है, खुद की तबीयत ख़राब है और मुझे लेक्चर दे रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इस सीनियर से कैसे छुटकारा मिलाए, क्योंकि उसे पता है कि ये लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है। इसकी बातें उसके फादर, उसके शीजे, उसके गगा, उसकी मदर करते रहते हैं। लेंस कितने ख़तरनाक है विंग को बहुत अच्छे से पता है। विंग इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, खुद को इन सारी चीज़ों में जकड़ना नहीं चाहता, वो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता है। तो इसीलिए वो वांगजी को कोई भी ऑफेंसिव वर्ड ना बोल के उसे बहुत ही अच्छे से समझा रहा था कि नहीं, ये सारी चीज़ें मत कीजिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, वांगजू से पकड़ के बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं अकेला चला जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है तो वांगजी बोलता है, तुम जियांग्स के बेटे हो ना, उनके पास थोड़ा बहुत तो पैसा ही है, उनके पास कार भी है, तो तुम्हें ड्रॉप ड्रॉप और पिकअप तो कर ही सकते हैं वो लोग। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वांगजी को पता है कि ये विंग का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि वांगजी जानता है उसकी फैमिली उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। उसे सिर्फ और सिर्फ जियांग फैमिली को अपने बिजनेस के बारे में चिंता है। तो ये सारी चीज़ें वांगजी जानता है और जानते हुए भी विंग को उसने टोंट जैसे ही मारा है। तो विंग ना कुछ भी नहीं सुनता, वो बोलता है, सीनियर शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाना होगा वरना घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। विंग ऐसा बोल के वहाँ से दौड़ के चला जाता है और वांगजी बोलता है, शट यार, मुझे जल्द से जल्द सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे कोई भी लिटरली प्रॉब्लम हो। मैं इस ईयर को जल्द से जल्द ख़त्म करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना चाहता हूँ। ये ओमेगा इतना भाव के उखा रहा है, क्या ये कहीं का महाराजा है, क्या कोई कहाँ का प्रिंस है? शिट, आई जस्ट डोंट केयर, जस्ट आई वॉन्ट टू फुलफिल माई डियर एंड लीव दिस ओमेगा। ऐसा वांगजी बोलता है। वांगजी बोलने के बाद अपने बाइक पे चला जाता है। बाइक पे जाने के बाद ना वो अपने मतलब जो जैसा उसका रूटीन था वो वैसा कर रहा था। वहाँ पे मतलब वेंचा बोलता है, ब्रो अभी तक नहीं पटा पाया, पूरे कॉलेज की लड़कियाँ तुझ पे मरती है, तू एक ओमेगा को पटा नहीं पा रहा है, एक मेल ओमेगा, तेरे पीछे हर कोई लाइन लेकर खड़ा होता है, तू कॉलेज का क्रश है, सीनियर्स भी जूनियर्स भी और हमारे कलीग्स भी तुझसे प्यार करते हैं और तेरा ये जादू इस विभूषण यंग विभूषण पे नहीं चल रहा। सो सैड। तो वहाँ पे वांगजी गुस्से में देखता है वेंचाओ को और बोलता है, ओ तो तुझे उसने कहा भाव दिया, तुझसे तो उसने बात तक नहीं की। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन ना, तो वहाँ पे चुयांग बोलता है, हे गाइस अभी मैं चाहता था उससे। तो वहाँ पे वेंचाओ बोलता है, ब्रो परसों वाला डियर भूल गया, वांगजी को मैंने दिया था। तो बोलता है, ओह तो इस जूनियर्स में यही सबसे ज़्यादा प्रिटी है क्या? तो बोलता है, हाँ यार, उसकी सेक्सी बॉडी, हाँ थिन है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे उसे छूना है। ऐसा बोल के शाओशिन मतलब क्या बोलते हैं, वेंचा बोलता है, ब्रो तो वह तुम्हारा होने के बाद मुझे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है, उसे ही पहले मौका मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है। ऐसा बोल के वांगजी की तरफ
शुयंग लाइक टोंट भरी नज़रों से देखता है और बांगजी बोलता है शट अप गाइस, मुझे सारी चीज़ों में अभी बात नहीं करनी, वो सारी चीज़ें बाद में बातें क्या देखेंगे, अभी खुद के लाइफ पे फोकस करते हैं। सारी चीज़ें एक चीज़ के लिए स्टॉप नहीं हो सकती। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है यस पपी, ऐसा बोल के वो ना वांग जी के अराउंड अपने वेस्ट को रैप कर देती है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, फिर भी मैं आपके लिए फैन फिक्शन ला रही हूँ। जो इनके दांत उठ रहे होंगे उन्हें पता है कि कितना दर्द होता है, बात भी नहीं कर पाते, खा भी नहीं पाते, पी भी नहीं पाते हैं, तो फिर भी मैं ये शूट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ यार लाइक एंड कमेंट ज़रूर 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 कीजिए। जितने भी लोग देखते हैं अगर उतने लाइक एंड कमेंट हो जाए तो उस मेरे वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा और भी लोगों के और रिकमेंड होगा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। आई लव यू, थैंक यू।